तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही एक अहम अपडेट आपको बता दें। रेखा शर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही है रेखा शर्मा। तो हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही बेहद अहम खबर, बेहद बड़ी खबर। रेखा शर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं रेखा शर्मा और हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही ये महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर। रेखा शर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं रेखा शर्मा। हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। रेखा शर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही है रेखा शर्मा। ये बीजेपी ने हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, जिसमें रेखा शर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार राज्यसभा के उपचुनाव में। राज्यसभा हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव यहां पर होना है और बीजेपी को जाहिर तौर पर बहुमत है। लेकिन इस बीच जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही है रेखा शर्मा। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। रेखा शर्मा का नाम बीजेपी उम्मीदवार, बतौर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर आगे कर दिया गया है राज्यसभा सांसद के रूप में। देखिए, बिल्कुल राज्यसभा के लिए चुनाव होना है और बीजेपी ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। रेखा शर्मा पूर्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही है। 2015 में राष्ट्रीय महिला आयोग में एंट्री जो है रेखा शर्मा को मिली थी और उसके बाद में 2018 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का जो पद है वो जो रेखा शर्मा है वो जो है संभालती हुई नजर आई थी। ऐसे में हम जानते हैं पिछले दिनों जो कृष्णलाल पंवार है उनके खाली करने के बाद एक सीट जो है हरियाणा में वो जो है खाली हुई थी। विधायक जो है कृष्णलाल पंवार बन गए, बाद में वो मंत्री भी बन गए हैं और 4 साल का कार्यकाल जो है वो फिलहाल इस सीट पर बना हुआ है। ऐसे में एक बड़ा मौका यहाँ पर जो है रेखा शर्मा को मिलता हुआ नजर आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है अध्यक्ष रही है रेखा शर्मा और अगर हम बात करें तो कई जो अहम बयान है वो भी रेखा शर्मा के जो है निकलकर सामने आए थे, जिसको लेकर रेखा शर्मा जो है सुर्खियों में भी लगातार जो है रहा करती थी। लेकिन फिलहाल अब जो है हरियाणा की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो जो राज्यसभा कैंडिडेट निकलकर सामने आ रहा है उसमें रेखा शर्मा को जो जगह है वो जो है मिलती हुई नजर आई है। नंबर गेम के लिहाज से भी हम बात कर लेते हैं तो पूरा नंबर गेम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास देखने को मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में कोई दिक्कत या परेशानी जो है वो इस सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जो है नहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में अब जो चुनाव होने हैं उनके लिए जो ऐलान है बाई इलेक्शन जो राज्यसभा के होने 3 सीटों पर जो है किया गया। आंध्र प्रदेश से बात करते हैं तो रज्ञा कृष्णैया को जो है मैदान में उतारा है। हरियाणा से रेखा शर्मा को मैदान में उतारा और उड़ीसा से सुजीत कुमार, इनको जो है फिलहाल जगह जो है मिलती हुई नजर आई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी हरियाणा के लिहाज से, जहां पर कई सारे नाम जो पिछले दिनों लगातार रेस में देखने को मिलते हुए नजर आते थे, जिसमें संजय भाटिया की बात की जाए, मोहनलाल बड़ोली की बात की जाए, सुनीता दुग्गल की बात की जाए, लेकिन अब एक जो नाम निकलकर सामने आया है यहाँ पर वो रेखा शर्मा जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व में अध्यक्ष रही है, उनको फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल स्पष्ट, जैसा कि आपने कहा कि इस रेस में कई नाम जो है वो फिलहाल आगे चल रहे थे, लेकिन रेखा शर्मा का नाम यहाँ पर आगे रहा और जाहिर तौर पर इस हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव के लिए राह आसान होगी क्योंकि बीजेपी के लिए पूरी तरीके से बहुमत है। कौन चल रहा है? देखिए, आप बिल्कुल अगर बात करें तेज तर्रार नेता के तौर पर जो रेखा शर्मा है उनको यहाँ पर जो है सीधे जब अध्यक्ष रही हैं रेखा शर्मा तो कई प्रकार के जो उनके बयान है वो भी काफी जो फेमस है वो जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आते थे। ऐसे में एक महिला चेहरा भी यहाँ पर सीधे तौर पर जो रेखा शर्मा है उनके तौर पर जो है यहाँ पर यानी जो राज्यसभा है उसमें सीधे तौर पर देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। 1964 में रेखा शर्मा का जन्म हुआ था। उत्तराखंड में जो है पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो है उन्होंने ली है। बाद में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में डिप्लोमा भी जो है
वो जो है रेखा शर्मा की तरफ से जो है लिया गया। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो वो राजनीति में आगे बढ़ गई थी। भाजपा की तरफ से उन्हें जो है जिला सेक्रेटरी भी वो जो है पिछले दिनों रही है, मीडिया विभाग भी जो है उन्होंने संभाला था। और उसके बाद में हमने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग में उनकी एंट्री होती है 2015 में, और उसके बाद में 2018 में उन्हें जो बतौर अध्यक्ष का पद है वो मिलता हुआ जो है नजर आया था। तो अब जो है एक महिला चेहरे के तौर पर भी इनको देखा जा सकता है, और एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है सीधे तौर पर जो है केंद्रीय आलाकमान की तरफ से रेखा शर्मा को दी गई, जहाँ पर हरियाणा से जो बाई इलेक्शन होने वाला है राज्यसभा के लिए, उसका उम्मीदवार फिलहाल जो है रेखा शर्मा को बनाया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप स्पर्श शर्मा हमें दे रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा था बीजेपी की तरफ से अब किरण चौधरी जो है राज्यसभा में है, अब रेखा शर्मा का नाम जो है आगे किया गया है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र बार बार होता रहा है, और बीजेपी मुझे लगता है ये समझ पा रही है कि इस बीच एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो इसके जरिए भी दिया जा रहा है कि राजनीति में भागीदारी महिलाओं की बढ़ानी है, उसके लिए बीजेपी किस हद तक काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल महिला चेहरा तो है ही, और लेकिन सामाजिक तौर पर बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आयोग उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए थे जिनको लेकर भी उनका नाम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया था। मसलन कि जो जेलों में महिला कैदी होती हैं उनका लेकर किस तरीके से जो है उनका रिहेबिलिटेशन होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा जो मानसिक चिकित्सा केंद्र है, जेलों में अक्सर दौरे करने की बात हो, ये तमाम चीजें जो है महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए जो है वो करती हुई जो है नजर आती थी। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें कि पिछले दिनों जो एक पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया था, नायब सैनी भी दिल्ली दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आए थे, लगातार चर्चा भी होती हुई जो है नजर आई थी। ऐसे में कई सारे नाम हरियाणा से भी इस पूरे जो है मसले पर निकलकर सामने आते हुए जो है देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो एक ये बड़ा नाम जिनको लेकर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रही है। अपने अक्सर बयान जो है उनके लिए वो जानी भी जाती है। तो फिलहाल उनको जो है हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बनाया गया है। और अब जो है इस सीट पर जो चुनाव है वो होता हुआ जो है नजर आएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आसानी से जो है ये जो है राष्ट्रीय जो महिला आयोग की चेयरमैन रही है रेखा शर्मा, उनको जो है चुन लिया जो है जाएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो जो है बड़ी जानकारी हरियाणा की राजनीतिक लिहाज से कि जो सीट हरियाणा में खाली होती हुई नजर आई थी राज्यसभा के तौर पर, वो फिलहाल भर्ती भी जो है नजर आई है। और हम डेट ऑफ इलेक्शन की भी बात करते हैं तो 20 दिसंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए जो पोल है वो होता हुआ नजर आएगा, और उसी दिन जो काउंटिंग है वो भी जो है राज्यसभा के लिए होती हुई जो है नजर आएगी। और हम जानते हैं कि जो आखिरी डेट है नॉमिनेशन के लिए वो 10 तारीख की, तो ऐसे में आज 9 तारीख हो गई है। लगातार मंथन किया गया, और मंथन के बाद में अब जो है जो नाम है वो रेखा शर्मा का सामने आया है। जो कार्यकाल की बात करते हैं तो एक यानी 2028 तक जो कार्यकाल है वो रेखा शर्मा का जो है जब वो चुन ली जाएंगी राज्यसभा की सांसद तो उनका कार्यकाल जो है 2028 तक देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2028 तक जब वो चुन ली जाएंगी तो उनका कार्यकाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर, रेखा शर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। फिलहाल ये इसकी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रही है रेखा शर्मा। हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें, एक सीट पर उपचुनाव यहाँ पर होना है और रेखा शर्मा को बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में नामित कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रही है रेखा शर्मा। अपने काम के लिए हमेशा वो जानी जाती रही है, अपने बयानों को लेकर जानी जाती रही है। और फिलहाल रेखा शर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही है रेखा शर्मा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे। रेखा शर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार, तो बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें। अपने क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन काम किए हैं और फिलहाल अब उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर पार्टी द्वारा ये नामित किया गया है। रेखा शर्मा बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने बेहतरीन काम जो है वो किए हैं। अपने कामों के लिए हमेशा से सुर्खियों में बनी रही हैं रेखा शर्मा। बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं रेखा शर्मा। तो बता दें आपको, हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। इस एक सीट पर हरियाणा की तरफ से आपको बता दें कि
रेखा शर्मा को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जो है वो घोषित किया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। तो हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट, रेखा शर्मा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। बीजेपी की उम्मीदवार जो है वो होंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रहते हुए भी उनके द्वारा किए गए कामों की हमेशा सराहना होती आई है और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हमेशा काम किया है। और समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ इस बीच इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत बड़ा नाम है वरुण गोयल जी, अभी जो रेखा शर्मा का यहाँ पर बतौर उम्मीदवार राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामित किया गया बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए नाम बड़ा है और सबसे बड़ी बात है नाम चौंकाने वाला है। बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही थी और जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडौली, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया था कि इन लोगों का नाम चल रहा है तो उन्होंने मजाक में कहा था कि हमारे यहाँ जिसका नाम चलता है वो बनता नहीं है। और आप वही देखिए कि बहुत सारे नामों की चर्चा थी लेकिन दूर दूर तक रेखा शर्मा के नाम का जिक्र नहीं था। रेखा शर्मा 2015 में बतौर सदस्य एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ी थी। 2017 में वो फिर उसमें आगे बढ़ी और फिर वो अध्यक्ष बनी। उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम किया है और लगभग 9 साल उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में दिए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो 1986-87 या जो 90 का दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के प्रभारी हुआ करते थे, उस वक्त रेखा शर्मा इन क्षेत्रों में हरियाणा में और हिमाचल में बीजेपी की मीडिया सह प्रभारी हुआ करती थी। तो उस वक्त बतौर प्रभारी नरेंद्र मोदी जब वहां कार्य कर रहे थे तब वहां कार्यक्रमों के आयोजन में मतलब उस समय से वो सियासत में सक्रिय हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा जिला उपभोक्ता फोरम जो है उससे वो जुड़ी रही हैं, उसकी वो मेंबर रही हैं, यानी हरियाणा से संबंध उनका है। हरियाणा जिला उपभोक्ता फोरम की वो सदस्य रही हैं। फिर एनसीडब्ल्यू में आकर उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है और जो मौजूदा हरियाणा की राज्यसभा है उसमें हम देखते हैं कि एक महिला किरण चौधरी हैं, तो अब दूसरी रेखा शर्मा होंगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, यानी रेखा शर्मा का राज्यसभा जाना तय है। तो कृष्णलाल पंवार के चुनाव लड़ने के बाद जो राज्यसभा सीट हरियाणा से खाली हुई थी वो सीट अब रेखा शर्मा जो है वो वहां से राज्यसभा यानी उच्च सदन पहुंचेंगी। तो अब हम देखें तो तमाम सीटें जो हैं वो बीजेपी और जो कार्तिकेय शर्मा है निर्दलीय लेकिन बीजेपी समर्थित है, तो वो जो 5 की 5 सीटें हैं वो इस वक्त दिखाई दे रही हैं बीजेपी के खाते में। और रेखा शर्मा के नाम को लेकर के सिर्फ सरप्राइज इसलिए है कि उनके नाम को लेकर चर्चा नहीं थी, मतलब जो संभावित चल रहे थे, जो दावेदार चल रहे थे उनमें उनका नाम नहीं था, लेकिन रेखा शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। और जो दिन चुना गया है वो ये 9 दिसंबर, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हरियाणा आ रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में एक कार्यक्रम को संबोधित करने आ रहे हैं, महिला बीमा सखी योजना की शुरुआत करने आ रहे हैं। उस दिन एक महिला को जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, यानी एक ताकतवर महिला के तौर पर जिन्हें देश ने 6-7 साल 8 साल देखा है, वो अब बीजेपी की हरियाणा से राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी, हालांकि इस बीच कई नाम जो है इस रेस में चल रहे थे और नाम तो चल ही रहे थे, साथ ही दिल्ली दौड़ भी जारी थी, कई नेताओं से मुलाकातों का दौर भी चल रहा था। लेकिन बीजेपी की हमेशा से सरप्राइजिंग टेक्निक यहाँ पर रही है, चाहे वो चुनाव हो, चाहे चुनावों में उम्मीदवार हो या फिर मुख्यमंत्री का नाम हो या फिर राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करना, और ठीक वैसा ही हुआ। अब दिल्ली जाना बेकार हुआ ये समझा जाए उन लोगों का, उन नेताओं का जो दिल्ली दौड़ किए हुए थे इन दौरान। देखिए अंजलि, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि रेखा शर्मा को चुना जाना आप एक स्मार्ट मूव कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को यहाँ पर एक तरीके से तवज्जो दी है। रेखा शर्मा हरियाणा में काम कर चुकी हैं, हरियाणा उपभोक्ता जिला फोरम की वो सदस्य रही हैं, मीडिया सह प्रभारी रही हैं। पीछे दिनों में हम बात करें 90 के दशक की, तब वो प्रभारी रही हैं। उसके बाद उन्होंने महिला सशक्तिकरण में कई काम किए हैं, डिजिटलाइजेशन को लेकर के उनके नाम की चर्चा हमेशा होती रही है। बतौर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष उनके नाम कई उपलब्धियां भी रही हैं। तो एक जो चयन है वो सरप्राइज मूव आप कहिए, दूसरा ये कि जो चयन है वो बहुत सोच समझ कर किया गया है। और अब बीजेपी ने एक तरीके से संतुलन भी बनाया है, और उसे अगर हम जातीय संतुलन के हिसाब से ना भी देखें तो हम देखते हैं कि उसमें सभी तरह के जो चेहरे हैं इस वक्त हरियाणा से वो राज्यसभा में भी दिखाई दे रहे हैं। और
जी। है, मतलब आप इस तरीके से सवाल उठा सकते हैं कि जब बीजेपी ने नाम का चयन किया तो ऐसा एक नाम निकलकर सामने आता है जिसके बारे में कयास भी नहीं लग रहे थे, जिसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही थी, और उस सरप्राइज मूव के तहत रेखा शर्मा का नाम सामने आया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो राज्यसभा की सीट है, इस पर एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग जो चेहरा है वो राज्यसभा हरियाणा से जा रहा है। बीजेपी का हमेशा से सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है किसी भी चुनावों से पहले, और अब जब राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना था तो रेखा शर्मा का नाम यहां पर आगे कर दिया गया, और एक एग्जाम्पल यहां पर ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर बीजेपी किस तरीके से काम करती है, बीजेपी की टेक्निक क्या है, वो मुझे लगता है कि राज्यसभा में स्पष्ट हो रही है। पहले किरण चौधरी और अब रेखा शर्मा को आगे करना, जिनका निर्विरोध चुना जाना भी लगभग पक्का ही है। देखिए, उनका चुना जाना तय है, क्योंकि बीजेपी 48 और 3 निर्दलीय 51 वैसे भी बहुमत का नंबर है। कांग्रेस उम्मीदवार ही खड़ा नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने कह दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे पास नंबर नहीं है। अगर 2 का चुनाव होता तो एक सीट इधर एक सीट उधर मिलती, लेकिन एक सीट पर चुनाव है और 51 का फॉर्मूला सीधा सीधा बीजेपी के पास है 3 निर्दलियों के साथ, तो दूर दूर तक कोई गुंजाइश भी नहीं है। और आप ये मान लीजिए अनअपोज उनका चुना जाना तय है। जो आखिरी तारीख है नामांकन की वो नजदीक है और कोई दूसरा चेहरा दिखना नहीं है, तो अनअपोज उनका जो चुना जाना है वो निर्विरोध चुनी जाएंगी, ये स्पष्ट हो गया है। और रेखा शर्मा के आने से आप ये कह लीजिए कि 5 में से 2 महिलाएं हो जाएंगी, तो एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की एक आवाज रहेगी जो हरियाणा से आएगी, वो हरियाणा जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। अब लोग अगर ये जानना चाह रहे हैं कि रेखा शर्मा उनका हरियाणा से कनेक्शन क्या है, तो वो हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने जो अपनी सियासत है वो हरियाणा में मीडिया सह प्रभारी के तौर पर हरियाणा हिमाचल से शुरू की थी, और फिर वो हरियाणा उपभोक्ता जिला फोरम की सदस्य रही। उसके बाद वो महिला आयोग में आई, महिला आयोग में आने के बाद वो महिला आयोग की सदस्य जो है बनी, फिर महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, फिर दोबारा चुनी गई। तो इस तरीके से उनका जो कार्यकाल है वो रहा है। 9 साल महिला आयोग में 9 साल उन्होंने महिला आयोग में दिए हैं, और उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, मतलब एक तरीके से इस्तीफा दिया वहां से, महिला आयोग में जो उनके संवैधानिक पद था उससे। और उसके बाद अब वो उच्च सदन में जा रही हैं बतौर भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद, उनके मेंबर होने के नाते। लेकिन इस एक हंसी मजाक हुआ था मोहनलाल बड़ौली की, उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा था जिसका नाम चलता है उसका नाम हमारे यहाँ होता नहीं है। बिल्कुल वरुण जी, हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो कई नेता थे इस रेस में, और हमने देखा इन दिनों काफी दिल्ली दौर तक कई बड़े बड़े पार्टी के नेताओं तक मुलाकातों का दौर चल रहा था, तो उस दौरान कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं हो ना हो ये एक सीट के लिए भागदौड़ चल रही है यहाँ पर। और दिल्ली में कई जो नेता थे वो हरियाणा के देखने को मिले थे। देखिए, बीजेपी में जो मौजूदा स्थिति है उसमें आप मुलाकात करिए, अपनी बात रखिए, अपने पॉइंट रखिए, लेकिन जो तय हो चुका है वो तय हो चुका है। वो तय हुआ है तो क्यों हुआ है उसके पीछे कारण होते हैं, किस दिन नाम अनाउंस होगा उसके पीछे कारण होते हैं। वेल प्लान जो प्लानिंग है वो बीजेपी में बड़ी स्पष्ट रहती है। जैसे मैंने कहा, आज का दिन, अब से थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद पानीपत में हजारों महिलाओं को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे होंगे, एक ऐसी योजना लेकर जो महिलाओं को ही सशक्तिकरण करने और उनकी आर्थिक समृद्धि में उनका योगदान देती है, महिला बीमा सखी योजना। और उस दिन एक महिला को राज्यसभा सांसद बनाया गया है। वो महिला कौन है? जो 9 वर्षों तक महिला आयोग में रही है, जो 7 वर्ष तक महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, जिसका 2 बार का टेन्योर रहा है, जो महिलाओं से सबसे ज्यादा मुखातिब हुई है। ऐसे दिन पर एक महिला को चुना गया है, मतलब सब कुछ तय तरीके से। टाइमिंग ये बीजेपी में बहुत मैटर करती है। मुलाकात नेता करें, अपनी बात रखें, अपना पॉइंट रखें, लेकिन जो तय हो चुका है वो फिर उस पर कोई इफ बट होता नहीं है। मौजूदा समय की भारतीय जनता पार्टी ऐसी है। बिल्कुल, हालांकि वरुण जी एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी ने दिया है, ये यहाँ पर समझा जा रहा है। पहले किरण चौधरी और अब रेखा शर्मा का नाम यहाँ पर जिस तरीके से आगे आया है और महिलाओं के क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी मिसाल हरियाणा के लिए ये भी अब एड ऑन यहाँ पर होती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, राजनीति में महिलाओं के पार्टिसिपेशन के लिए हरियाणा सरकार और खासकर बीजेपी सरकार किस तरीके से काम कर रही है, जो कि लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संकेत बीजेपी की तरफ से यहां पर दे दिया गया है। देखिए, बिल्कुल संकेत भी दिया गया है, और इस बात का भी बड़ा ध्यान रखा गया है कि
मतलब रेखा शर्मा का संबंध हरियाणा से रहा है, क्योंकि पंचकुला में भाजपा कार्यालय वो संभालती थी, सह प्रभारी वो रह चुकी हैं, जिला फोरम की मेंबर वो रह चुकी हैं हरियाणा में। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि आपने पैराशूट उम्मीदवार दे दिया है, बाहर से किसी को लाके बना दिया है। हरियाणा से जो उनका कनेक्शन है वो रहा है, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है वो उत्तराखंड से कंप्लीट हुई थी, लेकिन उसके बाद जो जब उन्होंने राजनीति ज्वाइन की 1986 में, उसके बाद बीजेपी में संगठन मंत्री के रूप में काम किया। हरियाणा में पंचकुला बीजेपी का जो दफ्तर है, जो बीजेपी का वहाँ मुख्यालय है, वहाँ उन्होंने काम किया। फिर मीडिया सह प्रभारी वो बनी, उसके बाद फिर वो महिला आयोग में आई, फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई, वहाँ मेंबर बनी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, और अब वो हरियाणा से राज्यसभा जा रही हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जिस चेहरे को हरियाणा से राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है उसका हरियाणा से संबंध क्या है। तो हरियाणा में उनकी सियासत रही है, पीछे पूर्व में उनकी सियासत रही है, और उन संबंधों को देखते हुए हरियाणा से जो सीट खाली हुई है वहां से रेखा शर्मा को भेजा जा रहा है। अच्छा, अब हरियाणा में अगर अब बात यहाँ पर की जाए तो पूरी तरीके से बीजेपी स्ट्रांग यहाँ पर होती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर पहले हमने देखा, हालांकि लोकसभा चुनाव में 5-5 का जो रेशो जरूर रहा, लेकिन अब हमने देखा विधानसभा चुनाव में मजबूती यहाँ पर जरूर मिली है, राज्यसभा में भी अब पूरी तरीके से जो मजबूत है बीजेपी। तो हरियाणा के लिहाज से यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी खबर भी हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए, और काफी स्ट्रांग पोजीशन पर चल रही है बीजेपी हरियाणा में अगर बात की जाए, चाहे राज्यसभा हो और अब विधानसभा तो है ही, और राज्यसभा में अब ये पूरा तरीके से देखा जाए तो देखिए बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि बीजेपी अगर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड तो उसने बनाया ही, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था हरियाणा में, लेकिन तीसरी बार नंबर सबसे ज़्यादा है। ऐसे नंबर हैं जो 2014 में भी नहीं थे, 2019 में भी नहीं थे, उनसे भी ज़्यादा नंबर बीजेपी के पास 2024 में है। जो 3 निर्दलीय हैं वो खुलकर बीजेपी के साथ हैं, ये नंबर 51 हो जाता है। पूर्ण बहुमत की एकदम 5 साल चलने वाली सरकार है, स्पष्ट रूप से 2029 तक। उसके बाद राज्यसभा के जो 5 हैं, 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास दिखाई दे रही हैं। कार्तिकेय शर्मा बीजेपी समर्थित हैं, जब भी हरियाणा के राज्यसभा सांसदों को बुलाया जाता है तो उसमें कार्तिकेय शर्मा भी होते हैं, यानी वो नंबर पूरा बीजेपी के पास है। तो बीजेपी हरियाणा में बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर उसके हौसले और मजबूत है, और इस संबंध में हाईकमांड ने जो, क्योंकि बहुत सारे नामों की चर्चा थी, चाहे वो मोहनलाल बडौली हो या फिर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके नाम की चर्चा चल रही थी, चाहे वो सुनीता दुग्गल हो, चाहे वो बनवारी लाल हो, लेकिन हाईकमांड ने जो नाम तय किया वो बहुत सोच समझ कर तय किया। कल आखिरी दिन है नामांकन का, उससे पहले आज 9 तारीख को बीजेपी ने नाम तय किया, और नाम तय किया जब प्रधानमंत्री खुद हरियाणा पहुंचने वाले। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे थे समाचार संपादक वरुण गोयल जी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बड़ी खबर बड़ी अब इस बीच ये इसलिए भी हो जाती है हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि एक बड़ा नाम है रेखा शर्मा, अपने क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन यहाँ पर काम किया है, बीजेपी के साथ लगातार वो हमेशा से जुड़ी रही हैं, और फिलहाल चौंका देने वाला नाम जरूर यहाँ पर आ, लेकिन बीजेपी की हमेशा से टैक्टिक यहाँ पर यही रहती है कि जो नाम चल रहे होते हैं वो नाम ना लेकर एक नया नाम जो होता है, लेकिन फिलहाल रेखा शर्मा के रूप में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार जो है उतार दिया है।